दोस्तों, यह कहानी बंधन छूटे ना का नेक्स्ट पार्ट है। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग पार्ट पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। उनका मन जैसे ठगा सा रह गया, बस इस ख्याल से कि हर दफ़ा बुलाने पर भी अगर उसके पिता ने जवाब नहीं दिया तो कल ही तो उससे उसकी माँ बिछड़ी है। आज पिता के दूर जाने पर कैसे जिएगा अनाथ की जिंदगी। उनका हाथ यूं काँप रहा था जैसे पेड़ से टूटता कोई एक सूखा पत्ता। उन्होंने जो हाथ धरा बड़े पापा के ऊपर, वो चौंक कर पलटे कि जब आकर सांस आई उन्हें, वो सब सरपट अपने पिता के गले से जा चिपके। फिर से छोटे पुष्कर की तरह बड़े पापा हैरान हुए। उन्हें नहीं याद आखिरी दफ़ा अपने बच्चों को सीने से कब लगाया था उन्होंने। समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। वो धीरे से पुष्कर वाला हाथ हटाकर उसकी पीठ थपथपा दिए। का हो गया? अरे तुम चिंता काहे लेते हो? हम हैं ना, हम हैं ना। बस उनका यही कह देना पुष्कर भैया को मौत से दूर ढकेल जिंदा कर दिया। वो आँखों को आहिस्ते से पोंछकर मुस्कुरा दिए। तभी आई सुधा माँ चाय भर गिलास लिए। वो सुबह होते ही काम में लग गई। आखिर अच्छे घर की अच्छी औरतों को कहाँ मिलता है एक दिन भी आराम, भले ही उनसे उनकी ज़िंदगी ही क्यों न छूट जाए। अपने होठों की चुप लिए उन्होंने चाय का प्याला सामने धरा। किसी में हिम्मत ना थी उनसे एक शब्द कह देने की, मगर भरी हुई आंखों से पुष्कर भैया के सिर पर हाथ फेर वो जल्दी से वहाँ से लौट गई जहाँ ब्याह कर उन्हें लाया गया था। रसोई में जाकर बिलखती हुई वो चाची से बोल पड़ी, मैं राधा को ना बनने दूंगी अच्छे घर की अच्छी बहू। बहुत तकलीफ़ होती है। चाची जानती थी सुधा माँ कितना कुछ सही हैं। उन्होंने आहिस्ते से उनकी बाजू सहलाई, फिर बहते हुए आंसुओं को पोंछ बोली, उसे अंतिमा बनने ही नहीं देगा। सुधा माँ को गले से लगा, मेरी और आप जैसी अच्छी बहू। राधा की नींद खुली जब डॉक्टर चेकअप के लिए आए। राधा का हाल देखा गया और 1-2 हफ्ते अच्छे से आराम करने की हिदायत के साथ कहा गया कि अब वो घर जा सकती है। अंतिम खोज था, दिल के भीतर सुकून और घर जाने की जल्दी। यही तो होता है, पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद एक घर ही तो चाहिए होता है। सहसा उसे एहसास हुआ कि उसे घर जाना है, जहाँ से सालों से भाग रहा वो। उसे वहाँ की आदत कब लग गई। ख्याल में था कि राधा ने आकर उसका हाथ थामा और अंतिम के मुंह से निकल पड़ा। अब जाकर सुकून मिला। अच्छा जी। राधा हैरत से उसकी ओर देखी। अंतिम हामी पर पुष्कर भैया को कॉल लगाया। 1-2 रिंग बाद कॉल उठा तो पुष्कर भैया चाय की प्याली एक और रख जल्दी से उठे। चाचा जी भी अब तब तक बाहर आ गए थे। वो पूछ पड़े, अरे कहाँ को जा रहे? तंतनाथ। कवन जल्दी है? राधा ठीक है, वापिस लाना है। चाची से कह दो टिफ़िन न बनाए। बुलंद आवाज़ में कहते हुए पुष्कर भैया तत्काल बाहर की ओर गए। सुनंदा भाभी बहुत खुश हुई। जल्दी से भागकर वो रसोई में जा रही थी कि तभी उनकी निगाह गई तुलसी माँ के कमरे में। दरवाजे के बाहर एक परछाई दिख रही थी। अब की बार राधा आए तो ठीक रहे बस। सुनंदा भाभी अब भी घबराई थी। कुछ घंटों में घर के सामने वाली गली में भीड़ सी जमा हो गई थी। एक बड़ी गाड़ी के सामने से ठेला वाला आ गया था। अरे हटाओ ना चाचा यार, पुष्कर भैया गाड़ी के बाहर मुंह निकालते हुए चिल्लाए। हाँ, उनकी ही गाड़ी फंसी हुई थी, लेकिन सामने ठेला वाला भी ढीठ था।
टस से मस होने को तैयार नहीं। हम ही पीछे हो जाते हैं भैया। अंतिम पुष्कर भैया को समझाया, मगर पीछे होना सीखा कहा था उन्होंने। वो गुस्से में अंतिम की ओर देखे। अंतिमा जब देख रहा सामने बड़ी गाड़ी है, मुड़ाने में दिक्कत आएगा, तभी पीछे काहे नहीं हो रहे और बाहर झांक। का दिक्कत है तुमको चचा? हमको का दिक्कत होगा, लेकिन हम पीछे नहीं जाएंगे। उस सब्जी वाला भी झुंझला कर बोला। तभी आसपास के रहने वाले पुष्कर भैया को पहचान पूछे। का हुआ पुष्करवा, कौनो दिक्कत? हमहू कब से देख रहे, बड़ा जाम बा, का भइल? अरे चचा, ये सब्जी वाले हट ना ही रहे, अंदर घर की पतोह है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये देरी करवा रहे। पुष्कर भैया ज्यों बताए गली के सभी रहने वाले उस सब्जी वाले पर टूट पड़े। अरे काहे नहीं जा रहे? हमको तो बड़ा कंजर लगता है ये, इसे सब्जी ना ही लेंगे। मैं तो लेती भी नहीं भाभी। अनेक अनेक बातें सुनो सब्जी वाला अपनी खैर मनाता हुआ पीछे की ओर खिसक गया। कौन अपने रोजगार से दुश्मनी मोल ले। पुष्कर भैया खुश हुए और फिर गाड़ी रुकी घर के आगे। तुलसी माँ को छोड़ सभी घर के बाहर ही राधा का इंतजार कर रहे थे। सुनंदा भाभी दहलीज के पास खड़ी थी। राधा के बाहर निकलते ही सुधा माँ जल्दी से उसके पास आ गई। मैं ठीक हूँ माँ। राधा उनके चेहरे की चिंता देख बोली, लेकिन उसे कौन बताए कि क्या चिंता है उन्हें। उनकी चिंता तो अब भी अपने कमरे के कूप अंधेरे में खड़ी बाहर झांक रही थी। कल से पानी की एक घूंट तुलसी माँ के मुंह में न गई थी। वो बस सोनेपन को खोज रही थी। सभी भीतर आए। कोई ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। जब अंतिम ने पूछा, का हुआ है कल घर में? कुछ भी तो नहीं। राम नरेश जी बात को संभालने लगे कि बड़े पापा टूटकर वहीं बिखर गए। उनकी सिसकियों की आवाज़ें घर की दराजों में भर रही थी। शायद सालों की सीलन अब घर से जाने वाली थी। राधा परेशान सी सबकी ओर देखी। जब अंतिम ने बुलाया शुभ को अपने पास, बताओ। सब हो गया भैया। सबको हर कारण का कसूरवार मालूम चल गया, यहाँ तक कि भाभी की हालत के पीछे भी वही हैं। शुभ की बात सुन राधा मानो बौखला सी गई। उसने गुस्से में पूछा, कौन है मेरी इस हालत के पीछे? क्या बोल रहे हो शुभ? क्या हुआ है? यहाँ कोई बताएगा? वही अंतिम ने बस इतना ही पूछा और मुड़कर देखा एक नज़र बड़े पापा की ओर, जहाँ वो रोते हुए अपने हाथों को जोड़ सिर झुका लिए। पुष्कर भैया की आंखें भी नम थी। माँ माफ़ कर दो अंतिमा, हम ही कसूरवार हैं सब चीज़ के। पुष्कर भैया अपने घुटनों के बल बैठ गए। राधा घबरा गई। पुष्कर भैया और बड़े पापा की ये हालत देख उसने चाची जी से पूछा, क्या हो रहा है, कोई बताएगा? तुम नहीं जानती राधा, अंतिम की ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ है। चाची जी राधा को समझाने लगी, जिस पे वो उलझन से बोली, सब जानती हूँ, मगर कौन कारण है हर चीज़ का? हमारी मम्मी। पुष्कर भैया की बात सुन राधा सन्न रह गई। वो अंतिम के जीवन की हर कड़ी को जोड़ रही थी, जिसमें सबसे तकलीफ की बात थी खुशी का जाना। क्या हर चीज़ तुलसी माँ ने किया है? वो उलझन से अंतिम की ओर देखी और वो खामोश था, अताह शांति अपने भीतर लिए। लेकिन राधा जानती थी अंतिम की नस नस में राज दफन है। तभी कुछ खटका उसे। उसने गुस्से में सबकी ओर देखा। मुझे बच्चा ना होने की दवाई उन्होंने ही दी है, सुनंदा भाभी सुबकती हुई बोली। राधा गुस्से में उठी। तुलसी माँ की ओर बढ़ती हुई वो उनके कमरे के पास पहुँची।
आज इस औरत ने हद पार कर दी है। इसे इसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। राधा गुस्से में दरवाज़ा खोली ही थी कि किसी ने उसकी कलाई थाम रोका। वो हैरत से मुड़ी। सामने अंतिम ही था। ये क्यों? राधा व्याकुल थी। उसे कई सवालों के जवाब चाहिए थे। मेरे साथ उन्होंने जो किया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे साथ दुबे जी, कितनी तकलीफ़ हुई है तुम्हें। तुम दिन रात मरने का इंतज़ार करते थे। उसका क्या? अब तुलसी को उसके कर्मों का फल मिलेगा। माँ, अंतिम एकटक राधा की ओर देख रहा था। राधा की भ्रुकुटियाँ तन गई। हाँ, तुलसी मम्मी, चाहे जवान हो जाए लेकिन ये बदल नहीं सकता। मम्मी है वो, कहता हुआ अंतिम कमरे के भीतर एक साथ दाखिल हुआ। राधा अब भी हैरान थी। कैसे? जब अंतिम को मौत दी थी तुलसी ने, फिर भी अंतिम उसे माँ मानता था। तुलसी माँ एकटक अब भी सूनी दीवार की ओर देख रही थी। घंटों से पलकें नहीं झपकाई थी। राधा सहम गई उनकी ओर कमरे की हालत देख। कमरा हर ओर से बिखरा था। कांच जमीन पर टूटे पड़े थे और खून से सने पाँव के निशान कमरे में हर ओर डोल रहे थे। तुलसी माँ के मांग का सिंदूर पूछा हुआ था। राधा सहम कर अंतिम के बाजुओं में पकड़ कस ली। अंतिम उसकी ओर देखा। इंसान के लिए सबसे बड़ी सज़ा होता है अपनों से दूर हो जाना। उनके लिए मर जाने से ज़्यादा पीड़ादायक कुछ नहीं। आपको अब भी लगता है सज़ा देना बाकी है। जिंदा इंसान को सज़ा देते हैं राधा जी, लाश को नहीं। राधा बस तुलसी माँ को देख रही थी। बिखरे बालों में पसीने से लथपथ, होंठ सूख रहे थे। पानी को लेकर वो बस चुप्पी साधे बैठी थी। उनका खामोश रहना ऐसा था मानो तकलीफ में हूँ। मेरा मन चीखता है, यकीन मानो मैं मर चुकी हूँ। आप यहाँ ही रुकिए। अंतिम राधा को हर उथल पुथल से परे रख बाहर गया कमरे से, और सभी घर वाले बाहर से देख रहे थे इस आस में कि शायद आज अंतिम बरसों की तकलीफ का बदला ले। मगर वो आया पानी भर एक गिलास का और खुद उस उजड़े कमरे के भीतर दाखिल हुआ। तुलसी माँ को आहट हुई। वो यूं चेहरा घुमा, अंतिम की ओर देखी, सूनेपन से, जैसे बरसों से वो वहीं जमी हुई थी। उन्हें भी यही लगा अंतिम कुछ कहेगा, शायद पूछेगा कि उसने क्या बिगाड़ा था तुलसी माँ का। मगर वो घुटनों के बल बैठकर उनके सामने पानी का गिलास बढ़ाकर बोला, कब से पानी ना ही पी हो मम्मी, मुँह सूख रहा, पी लो। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या अंतिम को कोई बदला नहीं लेना? सबके पास ये सवाल था। जब वो तुलसी माँ की हथेली में गिलास थमाता हुआ उठा। बदला लेने के बदले गलती आपका होना चाहिए, लेकिन गलती बस आपका नहीं। आपने अपने बेटे का सुख देखा। रास्ता भले ही गलत था, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा सीख आपने दी। सबको दिखाया कि भरोसा बस खुद पे करो। हमारे लिए आप गुरु ही हैं। पानी पी लो मम्मी, हम जात हैं। अंतिम जाने लगा कि मुड़ा, तुम्हारी पतों का तबीयत ठीक नहीं, आएंगे खाना लेके। और ज्यों अंतिम कमरे से बाहर निकला, कमरे के बाहर आई एक बर्तन गिरने की आवाज़, और जो पानी गिरा तुलसी माँ के हाथ से छूटे गिलास से उसने धो दिए कमरे में बिखरे खून के दाग। दोस्तों, पार्ट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आगे की कहानी आप लोगों को सुनना है। चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।